तो अब कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर आपको एक मूवी एक्सप्लेन करी थी जिसके अंदर मैंने रुकिया वर्ड को मेंशन करा था कि एक रुकिया नाम की इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसको एग्जॉर्सिज्म कहा जाता है। तो आप सभी ने काफी रिक्वेस्ट करी थी और पॉपुलर डिमांड पर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रुकिया नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि 2017 में रिलीज की गई थी। मूवी काफी अच्छी है, जिन्स का कॉन्सेप्ट है, डीमंस का कॉन्सेप्ट है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर आपको सुनने को मिलने वाली हैं। और मैंने हाल ही में एक एंशिएंट इविल नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है और अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम क्लिप्स के साथ में हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, एक कॉमेंट भी कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि एक गांव का लड़का एक रिपोर्टर को अपने साथ जंगल में एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों की अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती थी। महिसा यहाँ पर एक रिपोर्टर होता है और वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और महिसा अपने से कुछ ही दूरी पर एक नेकेड लड़की को देखता है जो कि बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। ये देखकर वो गाँव वाला लड़का बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद में महिसा अपना कैमरा निकालता है और फोटो लेने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उस नेकेड लड़की को उठाकर ले जाते हैं। महिसा उन लोगों का पीछा करने लगता है जिसके बाद में महिसा ये देखता है कि उन लोगों ने जंगल के बीच में एक छोटा सा घर बनाकर रखा है और फिर महिसा घर के करीब जाता है। वो अपने लाइटर को जलाता है और उस घर को चेक करने लगता है और वहां पर 3 बंधी हुई लड़कियां होती हैं जिसे कि महिसा देखने लगता है। उनमें से एक लड़की बहुत अजीब होती है जिसे देखकर महिसा डर कर गिर जाता है और तभी वो लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं। अब वो लोग उसको जान से मारने ही वाले होते हैं लेकिन महिसा वहां से किसी तरह उठकर भागने लगता है और वो तुरंत अपनी गाड़ी में जाता है, लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर एक आदमी आ जाता है और वो डर जाता है, लेकिन वो वहां से किसी तरह भागकर निकल जाता है। अब कहानी 4 साल बाद की दिखाई जाती है जहां पर वो एक हॉस्पिटल के आगे रिपोर्टिंग कर रहा होता है। फिर एक आदमी उसे अंदर बुलाता है और उसको बताता है कि उसके पास एक केस है और जब महिसा अंदर जाता है तो एक लड़की को देखता है जिसका नाम आशा होता है और वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। आशा की फ्रेंड सिंथिया की अब अचानक से ही मौत हो गई थी और इसलिए वो काफी दुखी होती है। अब आशा वहां से जाने लगती है लेकिन वो अपना पर्स वहीं पर भूल जाती है जिसके बाद में महिसा आशा को उसका पर्स लौटा देता है। इस चीज के लिए आशा उसको थैंक्स बोलती है और पैसे भी देती है लेकिन महिसा पैसे नहीं लेता। अब घर पर आकर आशा अपने बॉयफ्रेंड केल्विन से मिलती है और आशा केल्विन को ये बताती है कि सिंथिया ने उसे बताया था कि उसको कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कोई साया उसके पीछे था, लेकिन केल्विन ये कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करे क्योंकि उसके पास में और भी बहुत सारे काम हैं। केल्विन के जाने के बाद में आशा घर में अकेली होती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो बहुत डर जाती है और आशा भागकर ऊपर जाती है और सबसे पहले कुछ पिल्स खा लेती है। फिर आशा किसी को कॉल करने लगती है लेकिन वो आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है, इससे वो बहुत डर जाती है और फिर बेड के नीचे छुप जाती है। तभी उसको एक आत्मा दिखाई देती है जो कि हवा में उड़ रही होती है और ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है, जिसके बाद में बेड के नीचे से वो बाहर आती है और बेहोश हो जाती है। अब जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके सामने उसकी मदर होती है जो कि उसको गले से लगा लेती है। अब थोड़ी देर के बाद में आशा केल्विन को फोन करती है और ये कहती है कि वो उससे मिलने आए, लेकिन केल्विन मना कर देता है और बोलता है कि उसके पास ढेर सारे काम हैं। खैर उसी वक्त हॉस्पिटल में आशा को महिसा मिलता है जो कि उससे मिलने आया हुआ था। वो आशा से ये कहता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है क्योंकि हाल ही में उसकी दोस्त की मौत हो गई थी और अब वो भी हॉस्पिटल पहुंच गई है। आशा उसको ये बोलती है कि आज रात वो उसको डिनर पर मिलने आए और वो वहां पर उसको सब कुछ बता देगी। आशा और महिसा अब डिनर पर मिलते हैं जहां पर आशा महिसा को बताती है कि उसे ये लगता है कि उसका घर हॉन्टेड है और ये सुनकर महिसा आशा से ये पूछता है कि उसकी दोस्त की मौत कैसे हुई थी। वो ये बोलती है कि सिंथिया ने ये बताया था कि उसे कुछ डीमंस दिखाई देते हैं जिन्होंने उसको अपने अधीन कर लिया था, यानी कि उसको पजेस कर लिया था और उसका ये मानना है कि उसी डीमन की वजह से ही सिंथिया की मौत हुई थी। वो आगे ये बोलती है कि उसके साथ भी वही सारी सेम चीज हो रही है जो कि सिंथिया के साथ में हुई थी और उसको डर लग रहा है कि कहीं उसकी भी जान न चली जाए। अब वो महिसा को अपने घर आकर सब कुछ देखने को भी बोलती है। अब ये सब सुनने के बाद में महिसा आशा से ये बोलता है कि वो उसके घर जरूर आएगा। तभी वो उसको अपने घर ले जाती है जहां पर महिसा आशा से ये कहता है कि वो आराम से सो जाए और महिसा उसके रूम में एक कैमरा लगाता है ये पता लगाने के लिए कि सोते टाइम आशा के साथ में आखिर होता क्या है। तभी आशा ये बोलती है कि ये वीडियो बस हमारे बीच रहनी चाहिए और इसके बाद आशा बेड पर सो जाती है तो अचानक से ही महिसा को नीचे से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो आवाज की तरफ जाता है तो उसे नीचे कोई चीज गिरी हुई मिलती है। फिर वो उस चीज को उठाकर टांग देता है जिसके बाद में अचानक से ही
खिड़की खुल जाती है। फिर वो खिड़की बंद कर देता है, लेकिन तभी वो आशा को अपने सामने पाता है जो कि स्लीप वॉकिंग करते हुए नीचे आ गई थी और वो गेट पर अपना सर पटक रही थी। वो आशा को पकड़कर वापस बेडरूम में ले जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो आशा को वहीं पर छोड़कर ऊपर जाता है और शॉकिंगली उसको वहां पर बेड पर भी आशा दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। अब वो फिर से सीढ़ी के पास में जाता है, लेकिन अब और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहां पर उसके सामने दो आशा थी, एक बेड पर और दूसरी जो कि सीढ़ी पर खड़ी हुई थी। महिषा को अब समझ नहीं आता कि असली आशा है कौन, लेकिन तभी सीढ़ियों वाली आशा जो थी वो गायब हो जाती है, जिसका क्लियरली ये मतलब है कि वो डीमन था, जिससे महिषा कंफर्म हो जाता है कि ये घर सच में हॉन्टेड है और सिंथिया की मौत भी डीमन की वजह से ही हुई थी। तभी उसको पीछे से रियल आशा छूती है और महिषा डर जाता है, जिसके बाद में वो ये पूछती है कि क्या हुआ था, सब कुछ ठीक तो है। वो ये बोलता है कि कुछ भी नहीं और मैं ठीक हूँ। अगली सुबह वो अपना कैमरा देख रहा होता है, जिसके अंदर वो ये देखता है कि आशा बेड से खुद पे ही खुद धीरे धीरे हवा में लेविटेट हो रही थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि आशा डीमन के अधीन है, यानी कि पॉसेस्ड हो गई है। तभी वो आशा को एक तांत्रिक के पास में ले जाता है और जब वो तांत्रिक आशा को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर आशा सच में डीमन से पॉसेस्ड हो गई है। तांत्रिक महिषा को ये बताते हैं कि उसके अंदर आत्मा नहीं है, बल्कि उसके अंदर ढेर सारे जिन्स हैं जो कि उसके अंदर डाले गए हैं, वो भी किसी पर्पस से, और बदले में वो जिन उसकी सोल को ले लेंगे। महिषा तांत्रिक से बोलता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसके बाद में तांत्रिक उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। तांत्रिक आशा के पास में जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद में आशा ये बोलती है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे डर लग रहा है, और उसके तुरंत बाद ही घर के दिए बुझ जाते हैं और आशा के अंदर का जो जिन होता है वो बाहर आता है। फिर तांत्रिक उस जिन को जाने के लिए बोलता है और वो जिन वहां से चला जाता है। अब महिषा को ऐसा लगता है कि वो जिन चला गया है। फिर अब रात को महिषा आशा के लिए एक गिफ्ट भिजवाता है, लेकिन तभी वहां पर कैल्विन आ जाता है, जिसके बाद में आशा महिषा के गिफ्ट को टेबल पर रख देती है और कैल्विन के गिफ्ट को देखने लगती है। लेकिन तभी आशा को महिषा की बात याद आती है कि जो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं है, बल्कि वो जिन उन लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। अब आशा यहाँ पर कैल्विन से पूछती है कि उसे उससे प्यार कैसे हुआ था, तो कैल्विन उसको ये बताता है कि जब उसने उसको पहली बार देखा था तो उसको उससे प्यार हो गया था। आशा समझ जाती है कि महिषा जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सही चीज है। अब अगली रात को आशा महिषा के घर आती है और उसके बाद में महिषा आशा से पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। वो ये बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कैल्विन है, और महिषा यहाँ पर उससे ये बोलता है कि लेकिन कैल्विन तो पहले से ही शादीशुदा है, राइट। जिसके बाद में आशा कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद में आशा महिषा के घर से चली जाती है तो कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं और कैल्विन के सामने उसको ले जाते हैं। कैल्विन महिषा से पूछता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से क्यों मिल रहा है। महिषा कैल्विन को बताता है कि वो आशा की मदद करना चाहता है, तो कैल्विन उसको मारता है और ये कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। अगली सुबह आशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है, जहाँ पर आशा और उसकी दोस्त नई फिल्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो आशा एक डीमन को देखती है जो कि उसी को घूर रहा था, और ये देखकर आशा बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सारी चीजें महिषा भी नोटिस कर रहा होता है, जिसके बाद में वो उसको आशा के घर पर ले जाता है और महिषा आशा के दोस्त से ये पूछता है कि आखिर उसके साथ में ऐसा हो क्यों रहा है। तभी आशा की दोस्त ये बताती है कि आशा 3 लड़कियों के साथ यहाँ पर फिल्म स्टार बनने आई थी, और जहाँ से आशा आई थी उन लोगों ने आशा को कुछ ऐसा दिया था जिसकी वजह से आशा रिच लोगों को अट्रैक्ट कर पाए और पैसे ले पाए। महिषा उससे पूछता है कि क्या वो लोग कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उसकी दोस्त ये बोलती है कि हाँ, ये एक ब्लैक मैजिक है, यानी कि इन 3 लड़कियों को कुछ मंत्र दिए गए थे जिसको पढ़कर वो कम समय में फेमस हो गई और रिच लड़के उससे अट्रैक्ट होने लगे, जिनसे कि वो पैसे लिया करती थी। बेसिकली आशा के अंदर जो जिन्स हैं वो यहाँ पर अमीर लड़कों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनकी दौलत पर आशा के शरीर के जरिए मौज मस्ती करते हैं। अब आपने कई सारी हॉरर मूवीज के अंदर ये देखा होगा कि ये जो डीमंस, जिन्स या फिर जो गोस्ट होते हैं वो अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जो कि वो जिंदा रहते नहीं कर पाए थे, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको वो फिजिकल बॉडी के थ्रू ही कर सकते हैं। वो ये सुनकर हैरान हो जाता है और ये पूछता है कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके और कितने लोग फेमस हुए हैं। वो लड़की महिषा को ये बताती है कि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो उस बारे में बात नहीं कर सकती। तभी आशा को होश आ जाता है और वो दोनों ही आशा को संभालने लगते हैं। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर 3 लड़कियों का जिक्र हुआ है, और आज से 4 साल पहले जहाँ पर महिषा गया था वहां पर भी 3 लड़कियां थी। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है ये तीनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं और ये वही हैं, जिनमें से सिंथिया तो मारी जा चुकी है और बाकी 2 यहाँ पर हैं।
लेकिन इन सब के पीछे आखिर है कौन और उनका मकसद क्या है, ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब आशा यहाँ पर ये बताती है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने कैल्विन के पैसे उड़ाने बंद कर दिए और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लगी। तभी से वो जिन्स उसको परेशान कर रहे हैं और फिर आशा ये कहती है कि उसे उसकी माँ के पास ले जाया जाए। अगली रात जब महिषा अपने घर पर होता है तभी गेट के उस पार से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फिर महिषा किसी तरह से गेट खोलता है और वहाँ पर आशा होती है जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। फिर वो उसके घर के ऊपर जाती है और डायरेक्ट सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदती है महिषा उसको पकड़ लेता है और किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। और फिर आशा गिरने के बाद चिल्लाने लगती है और फिर शांत हो जाती है। महिषा अब उसको लेकर उसकी माँ के पास में जाता है और उसको बताता है कि आशा के अंदर ढेर सारे जिन्स हैं और आशा की माँ उसको अंदर लेकर जाती है। महिषा आशा के घर में ये देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि काफी अजीब सा रिचुअल कर रहे होते हैं। और तभी एक लड़की ड्रिंक लेकर आती है जहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट ड्रिंक होती हैं। महिषा को वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसे वहाँ पर ब्लैक मैजिक होने का आभास हो जाता है। और फिर महिषा ड्रिंक लेकर पीने का दिखावा करता है और ड्रिंक को अपने कपड़ों पर जानबूझकर गिरा देता है ताकि वो वहाँ से बाहर जा पाए। अब जब महिषा बाहर आता है तो उसको आशा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद में वो खिड़की से उस रूम की तरफ देखता है जहाँ पर उन लोगों ने आशा को चेयर पर बैठा रखा था और आशा की माँ एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। तभी आशा की माँ अपने सामने बैठे हुए आदमी से पूछती है कि आशा को ये जिन कब छोड़ेगा। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि जिन आशा को नहीं छोड़ेगा क्योंकि आशा उसके लिए पैसे नहीं ला रही है और वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, इसलिए जिन्स उससे गुस्सा हो गए हैं और उसको परेशान कर रहे हैं। तभी आशा की माँ उस आदमी से बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी वजह से ही सिंथिया की जान गई है और अब आशा का भी वही हाल होने वाला है। यानी कि यहाँ पर ये सारा कुछ करा धरा आशा की माँ और इन लोगों का है। महिषा ये सब देखकर समझ जाता है कि ब्लैक मैजिक के पीछे यही लोग हैं और तभी आशा की माँ महिषा को देख लेती है, जिसके बाद में वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसको आशा पुकारती है और फिर महिषा आशा के पास में जाता है जहाँ पर आशा की मदर उससे ये कहती है कि वो आशा का ख्याल रखे और उसकी माँ दोनों को भेज देती है, जो कि थोड़ा सा अजीब था। खैर अब जब आशा अपने घर पहुंचती है तो वो अपनी दोस्त को पाती है। फिर आशा की दोस्त उसको वही ब्लैक एंड व्हाइट ड्रिंक बनाकर देती है जिसको आशा को पीने के लिए बोला जाता है और ये ड्रिंक वही ब्लैक मैजिक वाली होती है। इसका मतलब उसकी जो दोस्त है वो यहाँ पर इस लाइफ से काफी खुश थी, लेकिन यहाँ पर आशा एक साधारण जिंदगी चाहती थी और इसलिए जिन्स गुस्सा हो गए थे क्योंकि जिन अर्थली प्लेजर्स और जिन मकसद के लिए इन जिन्स को इसके अंदर डाला गया था वो यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा था। तो ऑब्वियसली अगर वो काम यहाँ पर ये नहीं करेगी तो ये जिन्स तो उसकी सोल ले ही लेंगे। खैर अगले दिन महिषा मस्जिद में जाता है और एक मौलवी से मिलता है और वो उनको सब कुछ बता देता है, जिसके बाद में मौलवी ये बोलते हैं कि अल्लाह से बड़ी कोई पावर नहीं होती, इसलिए वो लड़की अगर प्रे करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और नहीं तो यहाँ पर रुकिया परफॉर्म करना होगा, यानी कि एग्जॉर्सिज्म करना होगा। महिषा बोलता है कि उसे रुकिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी मौलवी ये बोलते हैं कि बस अल्लाह का नाम लो और फिर सब ठीक हो जाएगा। महिषा अब आशा के पास में जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में एक नॉर्मल लाइफ चाहती है, तो आशा इस पर हाँ बोल देती है। महिषा अब आशा से ये कहता है कि उसने आखिरी टाइम कब अल्लाह को याद किया था। फिर आशा ये बोलती है कि उसे प्रे किए हुए बहुत साल हो गए हैं। वो आगे ये बोलता है कि अब प्रेयर ही उसकी जान बचा सकती हैं। आशा जब नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम जाती है तो उसके हाथ जलने लगते हैं क्योंकि जिन्स नहीं चाहते थे कि आशा प्रे करे। जब वो नमाज पढ़ने बैठती है तो उसी समय जिन आशा को उठाकर पटक देता है। महिषा उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता और फिर आशा की पूरी जीभ बाहर निकल जाती है जिससे उसको काफी तकलीफ होती है और फिर आशा दीवार पर चढ़ने लगती है, जिसको देखकर महिषा डर जाता है। यहाँ पर उसने जिन्स के द्वारा पजेस्ड हुई लड़की पहली बार देखी थी जो कि ऐसा कुछ कर रही थी। फिर जब आशा नीचे आती है तब महिषा आशा को उठाकर एक पुराने हॉस्पिटल में ले जाता है ताकि महिषा रुकिया परफॉर्म कर पाए। अब हम एक दूसरे डायमेंशन का ही सीन देखते हैं जहाँ पर आशा का जो बेड है वो जंगल के बीचों बीच है। वहाँ पर वो अकेली है और वो डर रही होती है और उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी। महिषा अब कुछ सामान खरीदता है और वापस पुराने हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन वहाँ पर आशा नहीं होती, जिसके बाद वो उसको ढूंढने लगता है और फिर आशा मिल जाती है और वो महिषा को ही घूरे जा रही थी और फिर महिषा आशा को लेकर बेड पर सुला देता है। दूसरी तरफ आशा की माँ एक रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है ताकि आशा को पहले जैसा बनाया जा सके, यानी कि जहाँ पर वो दुनिया से पैसे वगैरह लेती रहे। जिसके बाद में जिन्स वहाँ पर आ जाते हैं और आशा की बॉडी को छूने लगते हैं, लेकिन तभी महिषा उस हाथ को देख लेता है और वो डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको संभालता है और उसको सुला देता है। अब जब महिषा की आंखें खुलती है तो वो ये देखता
देखता है कि आशा उसके सामने बैठी हुई थी और ये देखकर महिषा डर जाता है। लेकिन तभी आशा वहाँ से गायब होकर अपने बेड पर आ जाती है, जो कि उसी को देखकर हंस रही होती है। और यहाँ पर हमको ये समझ आता है कि ये जिन्स महिषा को डराने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच केल्विन आशा के घर जाता है, लेकिन उसको आशा कहीं पर भी नहीं मिलती। महिषा अब आशा को बांध देता है ताकि आशा वहां से भाग ना पाए। और तभी उसके पास में केल्विन का कॉल आता है और केल्विन उससे ये पूछता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद में महिषा ये बोलता है कि वो आशा के ऊपर रुकिया परफॉर्म करने वाला है और उसको जिन्स ने पजेस कर लिया है। तभी यहाँ पर केल्विन महिषा को पुलिस की धमकी देता है, लेकिन वो नहीं डरता। तभी आशा महिषा को घूरने लगती है और हंसने लगती है। फिर वो अल्लाह का नाम लेता है, जिसके बाद आशा ये बोलती है कि उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, जो कि उसके अंदर का जिन था, जो कि झूठ बोल रहा था ताकि यहाँ पर वो डर जाए। जिसके बाद में आशा बेहोश हो जाती है। अब आशा को हम जंगल में देख पाते हैं, जहाँ पर आशा को ढेर सारे जिन्स ने घेरा हुआ होता है और ये अदर डायमेंशन है, जहाँ पर इन जिन्स ने उसकी सोल को कैद करके रखा था, जो कि उसकी खुद की ही बॉडी थी और वो उसको परेशान कर रहे होते हैं। अब रात को जब महिषा सामान लेकर आता है तो वो देखता है कि आशा की रस्सी खुली हुई है और वो आजाद हो गई थी। उसके बाद में वो महिषा पर हमला कर देती है और फिर वो उसको उठाकर फेंक देती है। फिर आशा वहां से दूर चली जाती है और महिषा ये देखता है कि आशा दीवार पर चढ़ रही है और वो हंसने लगती है। तभी महिषा यहाँ पर अल्लाह का नाम लेने लगता है, जिसके बाद में आशा जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। फिर किसी तरह आशा नॉर्मल होती है और महिषा के पास आ जाती है, जिसके बाद में वो आशा को फिर से बेड पर सुलाकर बांध देता है और तुरंत ही होली कुरान पढ़ने लगता है, जिससे कि जिन्स आशा की बॉडी को छोड़ दें। लेकिन तभी केल्विन पुलिस लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद महिषा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अब जब केल्विन आशा को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि महिषा बिल्कुल ठीक बोल रहा था कि आशा को यहाँ पर जिन्स ने पजेस कर लिया है। और फिर केल्विन आशा के इस रूप को देखकर उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। अब जब पुलिस महिषा को लेकर जा रही होती है तो वो उस समय आशा की माँ और उस आदमी को देखता है, जो कि उसे बहुत पहले दिन जंगल में दिखा था। अगली सुबह महिषा जेल से छूट जाता है और फिर महिषा उसी जंगल में जाता है जहाँ पर वो ठीक 4 साल पहले गया था। यानी कि शुरुआत में जो लोग दिखाए गए थे वो यही लोग थे और वहां पर आशा की मदर भी थी और वो 3 लड़कियां यही थी, यानी कि सिंथिया, आशा और उसकी एक और दोस्त, जो कि आशा को यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट लिक्विड पीने के लिए देना चाहती थी। खैर वहां पर पहुंचकर वो आशा को ढूंढ कर लाता है और उसके बाद में महिषा आशा को उठाकर मस्जिद में ले जाता है, जहाँ पर सभी लोग अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। अल्लाह का नाम सुनकर जिन्स आशा को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उधर साथ ही साथ आशा की माँ भी यहाँ पर ये सारी चीजें सुन रही होती है, क्योंकि वो इस रिचुअल से कनेक्टेड थी, क्योंकि उसी ने तो अपनी बेटी के ऊपर ये जिन्स को लगाया था, जिससे कि उसे काफी तकलीफ हो रही थी। अब तभी हम ये देखते हैं कि आशा की माँ वहीं जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के साथ में ही आशा की बॉडी से वो सारे जिन्स निकल जाते हैं। अब कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब आशा यहाँ पर हिजाब पहनने लगी है और वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ती है और काफी साधारण सी जिंदगी व्यतीत करती है। लेकिन तभी हमको महिषा को दिखाया जाता है, जो कि अपने कार के पास में जा रहा होता है और जब महिषा गाड़ी बैक करता है तो उसे एक लड़की व्हाइट कपड़ों में दिखाई देती है। जिसके बाद महिषा गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वो उस लड़की को गाड़ी के अंदर देखता है और वो अपना सर पटक रही होती है। महिषा समझ जाता है कि ये लड़की भी यहाँ पर जिन्स के पोजीशन में है। वो लड़की हॉर्न बजाती है, जिसके बाद में महिषा वहां से डरकर भागने लगता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रुकिया मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो और ये मूवी कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए